रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6 सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे विकी। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे जो न सिर्फ हमारे समाज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। जी हाँ, वो है बाल विवाह। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश के कई हिस्सों में बच्चों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। यह प्रथा न सिर्फ उसके बचपन को छीन लेती है, बल्कि उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और पूरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। बाल विवाह के कारण न सिर्फ बच्चियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, बल्कि उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। कम उम्र में शादी से मातृत्व से जुड़ी जटिलताएं बढ़ जाती हैं, जिससे उसका जीवन संकट में पड़ जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हम इसे रोक सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल रोक सकते हैं। यदि हम अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझें और मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो इस कुप्रथा को रोका जा सकता है। यही महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ रही हैं आरजे मेधा, जो आपको अपने ज्ञान और अनुभव से हम लोगों को जागरूक करेंगे।
तो बने रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की के साथ और सुनते रहिए बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की। नमस्कार और स्वागत है रेडियो नीड्स 89.6 एफएम पर सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। स्वागत है हमारी खास शैक्षिक श्रृंखला में। हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज। हमने इस पॉडकास्ट के थ्रू बाल कल्याण से जुड़े प्रत्येक पहलू को क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार में कवर किया है। हमारे इन एपिसोड्स में विशेषज्ञों की राय, जमीनी हकीकत, सरकारी योजनाओं का विश्लेषण तथा प्रेरणादायक कहानियां शामिल है जो आपको इस मुद्दे को बेहतर समझने में मदद करेगी और इसके समाधान में योगदान देने में भी पहल करेगी। यहाँ हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। यहाँ ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, बल्कि ऐसा जो हर दिन कुछ नया सीखने और सोचने को मजबूर कर दे और आपके आसपास होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको सशक्त बनाए। सुनिश्चित करें कि आप जागरूक रहे, जागरूकता फैलाए और इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए बच्चों की भलाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज का विषय है बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज। बचपन वह सुनहरा दौर है जब सपने आकार लेते हैं, जब खेलकूद और पढ़ाई के बीच जिंदगी अपनी एक नई उड़ान भरती है। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर इन्हीं नन्हे सपनों को समय से पहले कुचल दिया जाए, अगर किसी छोटी बच्ची के हाथों में किताबों की जगह चूड़ियां पहना दी जाए और अगर किसी मासूम को जिम्मेदारियों का बोझ देने पर मजबूर कर दिया जाए। यह मात्र कल्पना नहीं बल्कि हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, जो है बाल विवाह। बाल विवाह यानी वह अमानवीय प्रथा जिसमें नाबालिग बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, सदियों से हमारे समाज में जड़ें जमाए हुए हैं। यह न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन करता है, बल्कि उनके शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास पर भी गहरा आघात करता है। यह प्रथा न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन है, बल्कि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके भविष्य को अंधकार में डाल देती है। बाल विवाह की जड़ें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं में गहराई तक समाई हुई है। प्राचीन काल में यह प्रथा सामाजिक सुरक्षा, पारिवारिक प्रतिष्ठा और आर्थिक कारणों से अस्तित्व में आई थी, लेकिन समय के साथ यह रूढ़िवादी सोच का हिस्सा बन गई और इसका दुष्प्रभाव सबसे अधिक लड़कियों पर पड़ा। आज भी तमाम कानूनों और जागरूकता अभियानों के बावजूद बाल विवाह एक गंभीर समस्या बनी हुई है। भारत में कई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में यह कुप्रथा आज भी जारी है। सामाजिक दबाव, गरीबी, अशिक्षा, दहेज प्रथा और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएं इस कुरीति को बढ़ावा देती हैं। एक बच्चा जब तक बचपन को पूरी तरह जी ना ले, तब तक उसे किसी रिश्ते के बेड़ियों में बांधना अन्याय है, अपराध भी है। आइए हम मिलकर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और हर बच्चे को उसका हक दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इसी पर आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि बाल विवाह है क्या। बाल विवाह एक पारंपरिक प्रथा है जो समाज में प्रचलित है। बाल विवाह की एक निश्चित आयु है जिसके अनुसार बच्चा वह व्यक्ति है जिसने पुरुष के मामले में 21 साल और महिला के मामले में 18 साल पूरे नहीं किए हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कुछ परिभाषाएं हैं। बाल विवाह का अर्थ ऐसा विवाह जिसमें अनुबंध कराने वाले दोनों पक्षकारों से कोई एक बालक है। बंधन में आने वाले पक्षकार का अर्थ ऐसे पक्ष से है जिसकी शादी है या होने वाली है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी में धारा 16 का उपधारा 1 के अधीन नियुक्त बाल विवाह प्रतिषेध अधिकार शामिल है। 1875 के उपबंधों के अधीन यह माना जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है। बाल विवाह एक कुप्रथा है जो एक बच्चे को उसके सभी अधिकारों से वंचित कर देती है। यह एक पुरानी सामाजिक बुराई है जो हमारे समाज में प्राचीन कला से प्रचलित है। बाल विवाह का दुष्प्रभाव सभी संस्कृतियों में देखा जा सकता है। इसका जाति या धर्म से कोई संबंध नहीं है। अनेक बार कम उम्र की लड़कियों की शादी करा दी जाती है। ऐसे भी अनेक मामले हैं जहां लड़कियों की शादी अपने से बड़ी अवस्था के पुरुषों के साथ की जाती है। कम उम्र में शादी करने वाले बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बाल विवाह से कई गहरे और प्रचलित मुद्दे भी जुड़े हैं।
अनेक बार छोटी उम्र में शादी करने के बाद लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार यानी ट्रैफिकिंग की घटनाएं भी सामने आती हैं। इसके कारण क्या है? यह क्यों होता है समाज में? एक बालिका को पारंपरिक रूप से परिवार के लिए बोझ माना जाता है। उसके अधिकारों को हमेशा अनदेखा किया जाता है। माता पिता द्वारा शीघ्र विवाह करने की पृष्ठभूमि के रूप में कई अन्य औचित्य दिए गए हैं। उनका कहना है कि दहेज की राशि को कम करने के लिए कम उम्र में शादी करना बेहतर है। हालांकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना और देना अपराध है, लेकिन समाज में दहेज प्रथा अभी भी प्रचलित है। चर्चाएं आगे जारी रहेंगी, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। कैसी है ये रीत जहाँ की हर बेटी की यही कहानी पल भर में हो जाती है ये पराई। कैसी जहाँ की हर बेटी की यही कहानी पल भर में हो जाती है ये पराई। आखिर ये कैसा रिश्ता है जिसकी डोर बंधी है पैसों से। शादी के नाम का कर्ज चढ़ा है जो चुका रही है वो किश्तों में। है मेरा समाज से ये सवाल, क्या दहेज से बेटी होगी खुशहाल? हर लड़की का जीवन है अनमोल, इसको पैसों से ना तो निभाने को बस एक रिश्ता छोड़ आती है वो अपना संसार, पर वहाँ ना मिलता एक भी अपना। सालों पुरानी इस प्रथा ने केवल बेटियों को दुख दिया है, ना प्रेम रहा ना रहा सम्मान। धन से तौल दिया जैसे हो कोई सामान। क्या यही है समाज का इंसाफ? क्या यही है समाज का इंसाफ? है मेरा समाज से ये सवाल, क्या दहेज से बेटी होगी खुशहाल? हर लड़की का जीवन है अनमोल, इसको पैसों से नाम तो। है मेरा समाज से ये सवाल, क्या दहेज से बेटी होगी खुशहाल? हर लड़की
जीवन है अनमोल, इसको पैसों से ना तोल, इसको पैसों से ना तोल। वेलकम बैक टू रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। आज का विषय है बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज। पारंपरिक समुदायों में यौन इच्छा के प्रति किसी लड़की के सवाल, असहमति या असुरक्षा के भावों का कोई महत्व नहीं है। कौमार्य ऐसे पारंपरिक मानदंडों में से एक है। एक मिथक है जिसके अनुसार माता पिता कहते हैं कि बाल विवाह लड़की और उसके कौरमाई की रक्षा करता है। जल्दी शादी दुल्हन की शुद्धता और कौरमार्य को सुरक्षा करने का तरीका माना जाता है। कोई भी समुदाय बच्चों पर होने वाले बाल विवाह के दुष्परिणामों से अनभिज्ञ है, इसलिए धीरे धीरे यह अभ्यास और परंपरा में बदलता चला गया है। तो यह अधिनियम विस्तार से किस पर लागू होता है? यह भारत से बाहर तथा भारत के सभी नागरिकों पर भी लागू है, चाहे वह किसी के धर्म के हो। हालांकि यह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है। अब जरा तथ्य और आंकड़े देख लेते हैं। जनगणना 2011 ने बाल विवाह के बारे में चिंता डालने वाले आंकड़े जारी किए हैं। हर 3 विवाहित महिलाओं में से लगभग 1 की शादी हो चुकी है, जबकि उसकी उम्र अभी भी 18 वर्ष से कम थी। 2011 तक 78 लाख लड़कियों की शादी 10 साल की उम्र से पहले कर दी गई थी। यह आंकड़ा उन सभी महिलाओं या लड़कियों को 2.3% है जिन्होंने कभी भी शादी की थी। 2011 की जनगणना से यह भी पता चलता है कि सभी विवाहित महिलाओं ने 30.2% यानी 10.3 करोड़ महिलाओं की शादी तब हो गई जब वे 18 वर्ष की नहीं हुई थी। हालांकि इस आंकड़ों में 2001 की जनगणना की तुलना में बेहतर सुधार आया है, जिसमें पता चला है कि 45.5 यानी 45.5% विवाहित महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हुई थी। भारत में बच्चे और उनके संरक्षण। विभिन्न सार्वजनिक डोमेन पर बच्चों के आंकड़ा उपलब्ध हैं, जैसे कि जनगणना 2011, एनसीआरबी और एनएचआरसी। इन आंकड़ों को आधार बनाकर बच्चों पर केस स्टडी भी आलंकित होता है। बाल विवाह बच्चों को उनके बचपन के अधिकार से वंचित करता है। वह बच्चों के बुनियादी अधिकारों से वंचित करता है, जैसे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा। जिन लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है वे गर्भावस्था और इससे जुड़े विषयों के बारे में बहुत कम जानकारी रखती है, शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं होती। ऐसे में जल्दी गर्भावस्था वाली स्थितियों में माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है, जिससे शिशु और मातृ मृत्यु दर की संभावना बहुत अधिक होती है। बाल विवाह से पैदा होने वाले शिशुओं में जन्म के समय कम वजन, कुपोषण और एनीमिया की संभावना अधिक होती है। बाल विवाह के परिणाम स्वरूप बच्चों पर बहुत ही सामाजिक जिम्मेदारियां थोप दी जाती है, जिससे उनके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिन लड़कियों का बाल विवाह होता है वे अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। बाल विवाह का अर्थ बाल बलात्कार से भी हो, क्योंकि बच्चों को उस उम्र में उनके किसी भी कार्य या निश्चितता के लिए परिपक्वता की आयु प्राप्त करने के लिए नहीं की जा सकती। बाल वधू अनेक बार युवावस्था तक पहुंचते हुए वैद्य को प्राप्त कर चुकी होती है और तब तक वह अनेक बच्चों को जन्म दे चुकी होती है, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उस पर होती है। लड़कों की जल्दी शादी उनके अधिकारों का उतना ही उल्लंघन है जितनी लड़कियों के अधिकारों का उल्लंघन। बाल विवाह लड़कों के उनकी पसंद का अधिकार छीन लेता है और उनकी उम्र और क्षमता से परे उन पर पारिवारिक जिम्मेदारियों को थोप देता है। कंचन एक 14 साल की लड़की है। उसकी 1 साल पहले शादी हुई थी। उसका पति उसे 2 साल बड़ा है तथा वो भी नाबालिग है। कंचन झारखंड के एक दूर दराज के गांव में रहती थी। उसके माता पिता भूमिहीन मजदूर थे जो 13 लोग को अपने परिवार के सभी सदस्यों का पेट भरने के लिए अन्य व्यक्तियों के खेतों या क्षेत्रों में काम करते थे। कंचन अपने 11 भाई बहनों में सबसे बड़ी लड़की थी। उसने कक्षा 8 तक पढ़ाई की और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए स्कूल से बाहर निकल आई ताकि अपने परिवार की मदद करने के लिए उसे समय मिल सके। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर शिक्षिका बनना चाहती थी और इसके लिए जल्दी शादी करना नहीं चाहती थी। उसने अपनी शादी का विरोध किया, किंतु अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति और परिवार पर बड़ी बेटी की शादी करने का दबाव के देखते हुए उसने अपनी इच्छा को मार लिया ताकि परिवार उसे बोझ ना समझे। बाल विवाह के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव क्या हैं, आइए उसे देखते हैं।
पहला तो है असंवाद, डिप्रेशन। चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे डिप्रेशन के फिट्स आ सकते हैं। शर्म या संकोच और अतिरिक्त जिम्मेदारियों के कारण समाज से अलगाव। ऐसा भी हो सकता है कि वो समाज से दूर जाए शर्म के कारण या संकोच के कारण कि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में शादी कर ली है। स्कूली शिक्षा प्राप्त ना करने के कारण उन्हें उभरने का मौका नहीं मिलता और वे सामाजिक नहीं हो पाते। क्योंकि उनकी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं होती, उनके पास काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो लड़का और लड़की है वो सामाजिक रूप से ग्रो कर पाए। तथ्यों के संपर्क में ना होने के कारण वे जागरूक नहीं हो पाते। उनमें चिंता, घबराहट या व्याकुलता बनी रहती है। बालिका के साथ होने वाले शोषण उसके किशोर के बाद भी उसकी क्षमता को विकसित नहीं होने देते। वह शिक्षा से वंचित होते हैं, उनकी स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाती है। बालिका वधू अपने स्वयं के साथी के द्वारा शोषित होती है, किंतु उसके पास कोई रास्ता नहीं होता कि वह स्वयं को बचाव कर सके या मदद के लिए किसी को संपर्क कर सके। यदि बालिका शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित नहीं होती तो बहुत अधिक युवावस्था में मातृत्व माँ और बच्चे के साथ को खतरे में डालता है। अब हम देखते हैं बाल विवाह से जुड़े कुछ मिथक और तथ्य के बारे में, यानी मिथ्स एंड फैक्ट्स। बाल विवाह एक सांस्कृतिक प्रथा है और हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ऐसे बहुत लोग शायद बोलते होंगे इसके डिफेंस में। तथ्य यह है, असली फैक्ट यह है कि कई समुदायों में बाल विवाह सदियों से एक परंपरा रही है, इसलिए इसे संस्कृति के मुख्य भाग के रूप में देखा जाता है। लेकिन सभी सांस्कृतिक प्रथाएं सकारात्मक नहीं होती। बाल विवाह लड़कियों को शिक्षा और आर्थिक अवसरों से वंचित करता है तथा उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालता है। बाल विवाह केवल लड़कियों का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाल विवाह लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का भी होता है। कम उम्र में शादी के बाद लड़कों को आत्मनिर्भर होने के लिए अक्सर कार्यस्थल की ओर धकेला जाता है। वे अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते और किशोर होने से पहले ही किशोरावस्था की सारी जिम्मेदारियां के तले वे दब जाते हैं। बाल विवाह एक पारिवारिक मामला है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बाल विवाह के परिणाम केवल परिवार के भीतर नहीं रहते। जब 12 मिलियन लड़कियों की शादी हर साल 18 वर्ष की उम्र होने से पहले कर दी जाती है तो उसका प्रभाव हर किसी पर पड़ता है, और अगर नहीं पड़ता है तो पड़ना चाहिए। बाल विवाह गरीबी, असमानता और उत्पीड़न के चक्र को बनाए रखता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। ये दुनिया भर में लैंगिक असमानता की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्तियों में से एक है। यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। बाल विवाह एक धार्मिक समस्या है। बाल विवाह किसी धर्म से नहीं जुड़ी है। यह हिंदू, मुस्लिम या कैथोलिक धर्म की लड़कियों का नहीं बल्कि अन्य धर्म को लड़कियों का भी होता है। वास्तव में धार्मिक नेता बाल विवाह से निपटने में वे जांच कर सकते हैं कि शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन की उम्र शादी की कानूनी उम्र से ऊपर है। वे धार्मिक ग्रंथों की प्रगतिशील व्याख्या को बढ़ावा दे सकते हैं और लोगों को समझाने में मदद कर सकते हैं कि धर्म में कहीं बाल विवाह की बात नहीं की गई हो। लड़कियां पूरी तरह से असहाय होती हैं, नहीं। यदि लड़कियां शिक्षित हो तो बाल विवाह को समाप्त करने में लड़कियों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। शिक्षा उनके अधिकारों से परिचित कराती है। कई लड़कियां जो कभी बाल विवाह से जूझ रही थी अब इस प्रथा को समाप्त करने के लिए वकालत करती हैं। जो लड़कियां बाल विवाह के मुद्दे से जूझते हुए बाहर निकलती हैं, उनके अनुभव का लाभ अपने साथियों और समुदायों के दिमाग में बदलने के लिए उठाया जा सकता है। क्योंकि इस एपिसोड के माध्यम से आपको हम ज़मीनी हकीकत भी दिखाते हैं, आइए एक और कहानी देखते हैं ऋतु के बारे में। ऋतु एक 13 साल की लड़की है जो काठमांडू के पास एक दूर दराज के गांव में रहती है। घरेलू मदद के रूप में काम करके वह अपने परिवार के लिए कुछ पैसा कमा सके, इसके हेतु रिश्तेदार उसे दिल्ली ले आए। वह एक परिवार में रहती है और 6 महीने से अधिक समय तक वहां काम करती है, लेकिन परिवार द्वारा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है और उसे भुगतान करने से भी मना किया जाता है। ऋतु वहां से भाग जाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। वह वापस अपने घर जाना चाहती है। बस स्टैंड पर उसे एक महिला मिलती है जो उसकी मदद करने और उसके घर में वापस भेजने का वादा करती है, लेकिन घर पहुंचने के बजाय ऋतु को हरियाणा के एक घर में पहुंचा दिया जाता है जो अपने बेटे के लिए 30,000 रुपए में दुल्हन की तलाश में रहती है। 1 साल बाद ऋतु को उसकी मां की शिकायत पर उसके ससुराल वाले के परिवार से बचाया जाता है। ऋतु को अब उसकी मां के पास भेजने के लिए दिल्ली में एक आश्रय घर में रखा गया है। उसके पति सहित उसके ससुराल वाले पुलिस की हिरासत में हैं और वो खुद 15 साल की उम्र में 5 महीने की गर्भवती है। ये कहानियां सुन के हमें समझ में आता है कि लड़कियों पर बाल विवाह का कितना बड़ा प्रभाव होता है। इसको रोकने के लिए काफी कानून है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके कानूनी प्रावधान कुछ ऐसे हैं। बाल विवाह को एक सामाजिक बुराई के रूप में मान्यता देते हुए बाल विवाह निवारण अधिनियम 1929, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्रता पूर्व युग में आया था।
इस अधिनियम 15 वर्ष से कम उम्र की लड़के तथा 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कों के विवाह पर रोक लगाती है। यह कानून भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू है। 1978 में इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानून में संशोधन किया गया और विवाह की न्यूनतम आयु 3 वर्ष बढ़ा दी गई, यानी लड़कियों के मामले में 15 से 18 वर्ष और लड़कों के मामले में 18 से 21 साल कर दी गई। संशोधित कानून को बाल विवाह निवारण अधिनियम 1929 के नाम से जाना गया। हालांकि कानून के बावजूद बाल विवाह होते रहे। बाल विवाह निवारण अधिनियम 1929 की कमियों को दूर करने के लिए और उन्हें ठीक करने के लिए 2006 में भारत सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लाया गया। यह अधिनियम 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। नाम में परिवर्तन का अर्थ बाल विवाह की रोकथाम और निषेध को प्रकट करना था। पिछले अधिनियम ने बाल विवाह के खिलाफ कार्यवाही करने को मुश्किल और समय लेने वाला बना दिया था। तो बाल अधिनियम निषेध अधिनियम PCMA बाल विवाह निषेध अधिनियम में बाल विवाह पर रोक लगाने, पीड़ितों को सुरक्षा और राहत देने और उन लोगों के लिए सजा में वृद्धि के प्रावधान जो इस तरह के विवाह के लिए उकसाते हैं, बढ़ावा देते हैं तथा ऐसे विवाह का आयोजन करवाते हैं। यह अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिकारी CMPO की नियुक्ति की बात करता है, जिससे अधिनियम को लागू किया जा सकता है। तो बाल विवाह क्या है? बाल विवाह का अर्थ है ऐसा विवाह जिससे अनुबंध करने वाले पक्षों में एक बच्चा है। अनुबंध करने वाले पक्षों का मतलब है उन पक्षों में से जिनकी शादी है या होने वाली है। बाल विवाह के मामले में बालक किसे माना जाता है? बच्चा इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो यदि महिला है तो उनकी उम्र 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है और अगर पुरुष है तो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। शिकायत कौन कर सकता है? जो कोई भी जानता है कि बाल विवाह पहले हो चुका है या होने की संभावना है, किसी को भी इस बात का पता है और विश्वास करने का कोई कारण है कि बाल विवाह होने वाला है, या एक गैर सरकारी संगठन जिसके पास उचित जानकारी है। CMPO बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कौन है? CMPO राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है जो पूरे राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकार कभी कभी इस पद के लिए इनसे अनुरोध करती है, जैसे इलाके के सम्मानित सदस्य जो समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य, नगर पालिका के अधिकारी, सरकार या कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, गैर सरकारी संगठन यानी NGO। तो बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए CMPO बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की सहायता करना। जिला अधिकारी अक्षय तृतीया जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर CMPO को शक्ति को स्वतः मान लेता है जब कोई बाल विवाह एक साथ होते हैं। अब इसको रिपोर्ट आप कहाँ कर सकते हो? CMPO के पास करते, जिसके बारे में आपको अभी बताया। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के अंडर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 298, पुलिस 100, महिला हेल्पलाइन नंबर, राष्ट्रीय महिला आयोग, जिला अधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत या बाल कल्याण समिति यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। अब अगर आपने कंप्लेन कर दिया तो CMPO करता क्या है? CMPO बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के लिए यह बातें अनिवार्य हैं। बाल विवाह का उत्सव, अपराधियों पर लगे इल्जाम के लिए सबूत, व्यक्तिगत मामले देखना तथा इलाके के निवासियों को सलाह देना कि बाल विवाह संपन्न कराने में किसी प्रकार का कोई सहयोग ना दे, उसे बढ़ावा ना दे, विवाह के उत्सव में लिप्त ना हो, कोई सहायता प्रदान ना करे या बाल विवाह की अनुमति ना दे। बाल विवाह की बुराई के बारे में जागरूकता पैदा करना और बाल विवाह होने पर समुदाय को बाल विवाह के कुप्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाना। इसमें सजा किसको मिलती है? नाबालिग लड़की से शादी करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु से वयस्क पुरुष को सजा हो सकती है। जो भी बाल विवाह कराते हैं, जैसे पुजारी या धार्मिक प्रमुख जो बाल विवाह के समारोह की अध्यक्षता करते हैं, उनके लिए। जो कोई बाल विवाह आयोजित करता है, जैसे माता पिता, अभिभावक या कोई भी जिस पर उसके बच्चे के संरक्षण का दायित्व है, जिसकी शादी हो रही है। जो कोई बाल विवाह का निर्देशन करता है या उसके लिए उकसाता है, जैसे कि कोई रिश्तेदार जो बाल विवाह का प्रस्ताव लाता है, या मध्यम व्यक्ति जो बाल विवाह करने में मदद करने के लिए दो परिवारों के बीच हस्तक्षेप करता है। जो कोई भी बाल विवाह संपन्न करने में किसी तरह से भाग लेता है, वह बाल विवाह अनुमति देता है, जैसे कि मेहमान, केटरर, टेंट, प्रदाता, डेकोरेटर या कोई भी जिसने बाल विवाह को संपन्न कराने में सेवाएं दी हैं। जिस किसी को भी पता है कि बाल विवाह होने जा रहा है या उसकी रिपोर्ट करने या उसे रोकने में विफल रहता है, इसकी सजा क्या है? 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संशेज्य और गैर जमानती हैं। अपवाद क्या है? इसमें किसी भी महिलाओं को कारावास की सजा नहीं होगी। यह 2 वर्ष का सश्रम कारावास आपको शायद छोटा लग रहा है, परंतु इसमें आरोपी को सख्त से सख्त सजा सुनाई दी जाती है। इसी के साथ समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस से मिलेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM,
सुने बातें काम की। मुन्नी की अम्मा, अरे कहाँ हो? अरे आ रहे हैं। अरे आओ ना जल्दी। काहे घर सर पे उठाए हो? कहाँ बात है? कोनो लॉटरी लग गई है का? समझो लॉटरी लगी है। अपनी मुनिया का भाग बदल गया है। उस शुक्ला जी है ना, अपने गांव के सबसे बड़े जोतनिहार, अपने छोटका बिटवा से मुनिया का ब्याह कराना चाहते हैं। राहुल के पापा मुनिया भी? तुम बस रहने दो, सब जानते हैं अपनी मुनिया बच्ची भी नहीं रही अब, और बड़े भाग से मिलता है ऐसा रिश्ता। हाँ पर अभी तो अरे वो लोग ला रहे हैं मुनिया को छेकने, तुम इस साड़ी उसको पहना देना, और हम जाते हैं उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था कर लें। महेश बाबू, लड़की के पहले लड़के को छेका जाए, क्योंकि मुहूर्त निकल जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ पार्वती, वो सामान दे दो। जी बस 5 मिनट रुकिए, राहुल गया है, आता ही होगा। नहीं नहीं, दूल्हे को जो सोना का अंगूठी पहनाना है ना, वो हम मांग रहे हैं। हाँ हाँ, राहुल वही लेने गया है, बस आ ही रहा होगा। तुम 15 साल का बच्चा को 25,000 रुपया दे के बाजार भेज दिया सोना का अंगूठी लेने। और किसको भेजती? आप इतने काम में व्यस्त थे। सचा गई, इतना छोटा बच्चा इतना बड़ा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा? कहीं कुछ हो गया तो? अरे वाह, राहुल 15 साल का बच्चा है, 25,000 नहीं संभाल सकता। और ये बुन्नी जो 14 साल की अभी, क्या ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है? क्या ये माँ बनने के लिए तैयार है अभी? माँ बनते वक्त अगर इसे कुछ हो गया तो? अपनी जिगर की टुकड़ों की जिंदगी से मत खेलिए, कम उम्र में उनकी शादी मत कीजिए। स्वागत करती हूँ आपका ब्रेक के बाद रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। ब्रेक के पहले हम जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि क्या सज़ा दी जाती है उस इंसान को जो बाल विवाह में किसी भी रूप से शामिल होता है। अब हम बात करेंगे बाल विवाह को असामान्य और शून्य कैसे घोषित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी शादी के समय बच्चा था वह अपनी शादी को समाप्त कर सकता है। याचिका बालक या बालिका द्वारा वयस्कता प्राप्त 18 साल के बाद 2 वर्ष पूरा करने के भीतर दायरा की जा सकती है। CMPO बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के साथ साथ माता पिता, अभिभावक, मित्र या अन्य व्यक्ति नाबालिग की ओर से विवाह को रद्द कर सकते हैं। जिला अदालत जो विवाह को असामान्य या शून्य घोषित करती है, दोनों पक्षों के माता पिता या अभिभावकों को निर्देश दे सकती है कि वे इस तरह के विवाह के अवसर पर प्राप्त किसी भी उपहार, मूल्यवान गहनों, यदि बाल विवाह को रोकने हेतु न्यायालय द्वारा निषेध आज्ञा आदेश जारी किया जाता है तो उस आदेश का उल्लंघन होने पर आयोजित किसी भी बाल विवाह को शून्य माना जाएगा। कौन सी परिस्थितियों में बाल विवाह को अमान्य या शून्य माना जाता है? अगर बच्चे को उसके वैध अभिभावक से दूर लाया जाता है, यदि बच्चे की शादी बलपूर्वक या धोखे से कराई गई है, यदि बच्चा बाल विवाह के उद्देश्य से बेचा जाता है, अगर बच्चा शादीशुदा है और फिर बेच दिया जाता है, या उसका दुर्व्यापार यानी ट्रैफिकिंग किया जाता है, या अनैतिक परियोजना के लिए उसका उपयोग किया जाता है। बाल विवाह के महिला संविदा पक्ष के निवास स्थान के रखरखाव के लिए क्या प्रावधान है? यदि दूल्हा नाबालिग है तो उसके माता पिता या अभिभावकों को अदालत द्वारा निर्देश दिया जा सकता है कि वह लड़की का पूर्ण विवाह होने तक रखरखाव शुल्क का भुगतान करे। जो राशि दी जानी है उसका निर्णय अदालत द्वारा बालिका की जरूरतों, उसकी जीवन शैली और भुगतान करने वाले पक्ष की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। न्यायालय मासिक या मुश्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। यदि कोई लड़की अपनी शादी को रद्द करने के लिए संपर्क करती है तो अदालत उसका फिर से विवाह होने तक उसके उपयुक्त निवास का आदेश दे सकती है। अब बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों के संरक्षण और रखरखाव कौन प्रदान करेगा? न्यायालय बाल विवाह से पैदा हुए बच्चे के हित और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में सुनिश्चित करता है। न्यायालय शादी के किसी भी एक पक्ष या बच्चे के अभिभावक द्वारा बच्चे के लिए रखरखाव प्रदान करने का आदेश भी दे सकती है।
ऐसी शादी से पैदा होने वाले हर बच्चे को वैध माना जाता है। अब बात करते हैं प्राधिकरण और हितधारक के बारे में। न्यायालय की शक्तियां क्या है? शिकायत प्राप्त होने पर यदि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो जाता है कि बाल विवाह संपन्न किया जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसी भी विश्वसनीय जानकारी के आधार पर स्वप्रेरणा स्यू मोटो से संज्ञान ले सकते हैं। आवश्यक होने पर अदालत बिना किसी पूर्व सूचना के अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर सकता है। डीएम यानी जिला अधिकारी की शक्तियां क्या है? अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर सामूहिक बाल विवाह को रोकने के लिए जिलाधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत सीएमपीओ बाल विवाह परिषेध अधिकारी की सभी शक्तियां के साथ सीएमपीओ माना जाएगा। जिला अधिकारी के पास बाल विवाह को रोकने या उस पर प्रतिबंध लगाने की अतिरिक्त शक्तियां हैं। जिलाधिकारी सभी उचित उपाय कर सकते हैं और बाल विवाह को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल का उपयोग भी कर सकते हैं। इस पहल में शिक्षकों की क्या भूमिका है? बाल विवाह रोकने के लिए सीएमपीओ को सहायता प्रदान करने हेतु प्रत्येक स्कूल शिक्षक को धारा 16 के तहत उत्तरदायी बनाया गया है। बाल विवाह रोकने में स्कूल के शिक्षक अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब शिक्षक क्या कर सकते हैं? जैसे ही आपको पता चले कि बाल विवाह कहीं किया जा रहा है या होने वाला है, निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें। यदि पुलिस स्टेशन जाना संभव नहीं है या पुलिस आपकी रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रही है, तो शिकायत दर्ज करने के लिए निकटतम न्यायिक या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास जाए। एक फोन कॉल करें या नजदीकी पुलिस स्टेशन, एसपी, पुलिस अधीक्षक, चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति या महिला और बाल विकास विभाग या राज्य में समाज कल्याण विभाग आदि को लिखें। यदि पुलिस स्टेशन दूर है या आसपास के क्षेत्र में कोई न्यायालय नहीं है, आप बच्चों के साथ काम करने वाले निकटतम गैर सरकारी संगठन में भी सहायता ले सकते हैं। स्कूल में उन बच्चों पर सीधी नजर रखें जो स्कूल में अपनी नियमित उपस्थिति रखकर बाल विवाह के संभावित शिकार हो सकते हैं। यदि स्कूल में बच्चों की उपस्थिति चिंताजनक है और उसकी शादी होने की संभावना है, तो तुरंत बच्चे के घर पर जाएं। माता पिता से बात करें और उन्हें शादी के नकारात्मक परिणामों के बारे में बताकर उन्हें समझाने की कोशिश करें कि वे अपने बच्चों की जल्द शादी ना करें। माता पिता को बाल विवाह के कानून के बारे में बताएं कि यह कानून बाल विवाह को अपराध घोषित करता है और उन माता पिता के लिए कानूनी परिणामों को प्रस्तुत करें जो अपने बच्चों की शादी करवाते हैं। स्कूल में बच्चों को शिक्षित करें कि बाल विवाह कानून के तहत प्रतिबंधित है। स्कूल में बच्चों को उनके अधिकारों और प्रत्येक बच्चे के लिए इन अधिकारों की उपलब्धता के बारे में शिक्षित करें, चाहे उनका लिंग, जाति, जातिया, धर्म कुछ भी हो। चित्र, लेखन, नाटक और चर्चा जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से बाल विवाह के बारे में अपनी चिंताओं और विचारों को व्यक्त करने में बच्चों की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। विशेष सत्र आयोजित करें और बाल विवाह के बारे में बताने के लिए पुलिस और सीएमपीओ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के सदस्यों को आमंत्रित करें। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 उन लोगों के लिए सजा का प्रावधान करती है जो बाल विवाह की अनुमति देते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी बाल विवाह के बारे में जानता है, जो होने वाला है या हो रहा है या हो चुका है, और उस विवाह के बारे में रिपोर्ट नहीं करता, वह सुनिश्चित करे कि बाल विवाह की अनुमति नहीं देता और इसे बढ़ावा नहीं देता। इस अपराध के लिए उसे वर्तमान कानून तथा साथ ही भारतीय दंड संहिता के तहत भी उत्तरदायी बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? यदि बाल विवाह निकट भविष्य में होने वाला है, तो उन बच्चों के घर जाए जिनका विवाह होने जा रहा है और उनके माता पिता को अवगत कराए कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और उन्हें सलाह दे कि विवाह का आयोजन ना करें। अभिभावकों, रिश्तेदारों, समुदाय के बुजुर्गों से बात करें तथा उन्हें जागरूक करें और कोशिश करके उन्हें इस बात के लिए सहमत करें कि वह बाल विवाह के खिलाफ जा सके। बच्चों से बात करने की कोशिश करें, बच्चों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराएं और बच्चों को बताएं कि विवाह की उचित उम्र से कम उम्र में विवाह ना करना उसका अधिकार है। बाल विवाह के खिलाफ माता पिता को समझाने के लिए पंचायत, स्थानीय नेताओं, शिक्षकों, सरकारी अधिकारों और लोक सेवकों या स्थानीय एनजीओ की सहायता लें। पुलिस को शिकायत करें और पुलिस की सहायता से अपराधी को गिरफ्तार करें। पुलिस के पास अपराध प्रक्रिया सहित की धारा 151 के तहत शक्तियां हैं ताकि संशय के अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी कर सके। यदि माता पिता ने बाल विवाह रोकने के लिए मना कर दिया, तो धारा 13 के तहत निषेधाज्ञा आदेश की मांग करते हुए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायत दर्ज कराए। और यदि वर्तमान में विवाह हो रहा है, तो शादी होने के सबूत एकत्रित करें, जैसे कि तस्वीरें, निमंत्रण, शादी के उद्देश्यों के लिए किए गए भुगतान की रसीदें, एक्सेट्रा। इन अपराधियों की
एक सूची बनाएं जो विवाह की व्यवस्था करने, उसमें प्रदर्शन करने, अपना समर्थन देने, प्रोत्साहित करने, मदद करने तथा उसमें शामिल होने के लिए जिम्मेदार है। पुलिस को शिकायत करे और पुलिस की सहायता से अपराधियों को गिरफ्तार करे। CMPO बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी को शिकायत करे। अक्षय तृतीया जैसे सामूहिक बाल विवाह के अवसर पर जिलाधिकारी को CMPO की शक्तियां दी जाएंगी। और अगर यदि बाल विवाह पहले हो चुका है तब आप क्या कर सकते हैं? हो चुके विवाह के सबूत एकत्रित करें, वैसे ही तस्वीरें, निमंत्रण, विवाह के प्रयोजनों के लिए किए गए भुगतान के रसीद, गवाह आदि। उन अपराधियों की एक सूची बनाएं जो विवाह की व्यवस्था करने, उसमें प्रदर्शन करने, अपना समर्थन देने, प्रोत्साहित करने तथा शामिल होने के लिए जिम्मेदार थे। पुलिस को शिकायत करें और पुलिस की सहायता से अपराधियों को गिरफ्तार करवाएं। याद रखें कि ऐसे अपराधों में शामिल महिलाएं भी अपराधी हैं, हालांकि उन्हें कारावास की सजा नहीं दी जाती है। इसीलिए जहां आवश्यक हो गिरफ्तारी की जानी चाहिए। महिला अपराधियों पर जुर्माना लगाने का फैसला अदालत करेगी। कोई भी व्यक्ति जो अपनी शादी के समय बच्चा था, अपनी शादी को समाप्त कर सकता है। विवाह शून्य घोषित करने के लिए याचिका बालक बालिका द्वारा वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात 2 वर्ष पूरा करने के भीतर दायर की जा सकती है। CMPO के साथ साथ माता पिता, अभिभावक, मित्र या अन्य व्यक्ति नाबालिग की ओर से विवाह को रद्द कर सकते हैं। बाल विवाह केवल एक हानिकारक परंपरा नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक अपराध है जो लाखों बच्चों, विशेषकर लड़कियों से उनका बचपन, शिक्षा और सपने छीन लेता है। यह एक ऐसी कुप्रथा है जो लैंगिक असमानता, गरीबी और स्वास्थ्य समस्याओं के दुष्चक्र को भी बढ़ावा देती है, जिससे मासूम जिंदगियां अंधकार में धकेली दी जाती हैं। जब एक लड़की का कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है, वह अपने अधिकारों, अवसरों और आत्मनिर्भरता से वंचित हो जाती है। शिक्षा जो उसे आत्मनिर्भर और सशक्त बना सकती है, उससे छिन जाती है। स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक आघात और घरेलू हिंसा का खतरा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। यह न केवल एक लड़की की जिंदगी को प्रभावित करता है बल्कि पूरे समाज के विकास को भी बाधित करता है। लेकिन इस अंधकार के बीच आशा की किरण भी है। जागरूकता फैलाकर, कानूनों को प्रभावी बनाकर और शिक्षा को बढ़ावा देकर हम इस कुप्रथा के जड़ को खत्म कर सकते हैं। माता पिता, शिक्षक, समाज और सरकार एवं आप को एकजुट होकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को उनका बचपन, शिक्षा और स्वतंत्रता मिले। बाल विवाह को समाप्त करना केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। हर बच्चे का हक है कि वह एक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल बचपन जिए, अपने सपनों को पूरा करे और समाज में समान अवसर प्राप्त करे। जब हम बाल विवाह के खिलाफ एकजुट होंगे तभी एक न्यायपूर्ण और समता मूलक समाज का निर्माण संभव होगा। आइए हम सब मिलकर इस बुराई को जड़ से मिटाएं और हर बच्चे को उज्जवल भविष्य देने का संकल्प लें। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक दूसरे एपिसोड के साथ। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, शिक्षा से अपने आप को सशक्त करो, हर दिन नई सोच से अपने सपने पूरे करो। जब हम मिलकर चले, हर मुश्किल हो आसान, हर एक को मिले अपनी पहचान। अपनी राय हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करें और बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। नन्ही सी परी चली बाबुल की गली, गली को छोड़ के, सपनों का आंगन गया, ममता का चल हटा, राहों को उसकियों मोड़ के। जहाँ रखी थी गुड़िया वहाँ सिंदूर की पुड़िया, दूर हुई वो सखियाँ अब न भाती है निंदिया। जिसको अपना वो कह सके, जिसके साए में रह सके, वो घर अब कहाँ, वो घर अब कहाँ। न छीनो उनके बचपन का अधिकार, वो भी करेंगी अपने सपनों को साकार। होगी उनके भी सपनों की जीत, गाने दो उनको अपने मन के गीत, अपने मन के गीत। न छीनो उनके बचपन का अधिकार, वो भी करेंगे अपने सब
अपने मन के गीत, अपने मन के गीत। मेहंदी लगी है नन्हे से हाथों में, काजल लगा है रोती हुई आँखों में, क्यों दुल्हन सी सज कर उन बेड़ियों में बंधी है, क्यों भरी बगिया में बैठी एक सहमी सी कली है। आखिर क्या है उनकी खता जो दी है इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा। न छीनो उनके बचपन का अधिकार, वो भी करेंगे अपने सपनों को साकार। होगी उनके भी सपनों की जीत, गाने दो उनको अपने मन के गीत, अपने मन के गीत। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार।
रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम